हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आप जानते हैं हमने बात की थी 10+2 क्लास के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन उस वक्त उस वीडियो में हम केवल पार्ट ए की बात कर पाए थे। इस बार हम पार्ट बी की बात करने वाले हैं। पार्ट बी में हमारे पास काफ़ी चैप्टर आएंगे और यूनिट्स भी काफ़ी हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो यूनिट हमें देखने को मिलेगी वो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जूम कर देते हैं इसको ताकि अच्छे से नजर आए। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी कि जो द्विध्रुवीयता स्टार्ट हुई थी उसके अंत के बारे में इस चैप्टर में हमने बात करनी है या यूनिट में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिट है इसमें हमें 3 चैप्टर मिलते हैं, यानी 3 चैप्टर से ये एक यूनिट बनी है। जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में है, आपको पता होगा, बुक में दिया है, द्वितीय विश्व का बिखराव और द्विध्रुवीयता का विघटन, वो इसमें करना है। इसी में एक चैप्टर आप इंक्लूड कर सकते हैं उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद का प्रसार। ये भी आपको, ये सेकंड चैप्टर इस यूनिट में आएगा। और थर्ड चैप्टर जो इस यूनिट में आएगा वो है भारत के रूस और अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ संबंध। तो 3 चैप्टर को मिला के ये यूनिट बन रही है, ये पता होना चाहिए। और देख सकते हैं टोटल 6 मार्क्स का, सिर्फ 6 मार्क्स का ही इसमें से आना है। 3 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 नंबर का भी एक ही क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आना है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। ये जो यूनिट है इसमें एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर है आपका जो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की बात करता है। ये वाला चैप्टर है जिसमें हम मुख्यतः चाइना के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का कवर होना है। और मेन बात यह है, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 नंबर का एक ही आएगा और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना है, यानी कि 2 और 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर के अच्छी तरह से करने हैं ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आप कवर कर लें। और बड़े क्वेश्चन जितने भी इस यूनिट यानी इसी चैप्टर में बनते हैं वो भी आपको कवर करने हैं, क्योंकि 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आना है। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको करना चाहिए। तो आप इस तरह से काम करें। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट है कंटेम्परेरी साउथ एशिया। तो कंटेम्परेरी साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें से 6 मार्क्स का आना है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। क्लियर? लेकिन इसमें चैप्टर कितने हैं इस यूनिट में? तो इसमें हमें 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर होगा उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। फिर दूसरा चैप्टर इस यूनिट में आएगा भारत और सार्क। तीसरा चैप्टर इस यूनिट में आएगा भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध। इस यूनिट में भी 3 चैप्टर देखने को हमें मिलते हैं। तो 3 चैप्टर आपको इस यूनिट में पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके 6 मार्क्स आप कवर कर पाएंगे। अगली यूनिट की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है। अब जो ये यूनिट है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल एक ही चैप्टर आपको कवर करना है, जो करना है एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और 6 मार्क्स टोटल ये कवर करेगा आपके एग्जाम को। और इसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं इसके, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं। और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी छोटे क्वेश्चन आने हैं। तो बड़े क्वेश्चन आपको इसमें करके कोई फायदा नहीं है। छोटे क्वेश्चन कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर के कीजिए और 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन कीजिए। अगली यूनिट है आपकी सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी यानी समकालीन विश्व में सुरक्षा।
इस यूनिट में भी एक ही चैप्टर बनता है। कहने का मतलब ये है कि जिस जिस यूनिट में एक चैप्टर बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कम पढ़ना पड़ेगा। भले ही यूनिट थोड़ी बड़ी हो, चैप्टर थोड़ा बड़ा हो, लेकिन फिर भी आपको ईजी रहेगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और टोटल 5 मार्क्स बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट करें कि आपको 5-5 नंबर के हिसाब से कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में भी नहीं करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम अगली यूनिट की। अगली यूनिट जो है वो है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पर्यावरण के बारे में ये चैप्टर है। और पर्यावरण के बारे में चैप्टर है और 4 मार्क्स का ही इसमें से आना है। और यहाँ पे थोड़ी गलती भी की हुई है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है इसमें से दिखाया गया है कि 2 नंबर के एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं, ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में कुछ नहीं लिखा है और टोटल 4 है। तो यानी कि यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि नहीं बताया गया है। तो ये हम सर्च कर सकते हैं कि क्या चीज़ रह गई। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 नंबर, माफ़ कीजिएगा, ये एक क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन, ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का आना चाहिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग काम करें, यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं 2 और 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है, तभी हम 4 मार्क्स टोटल कर पाएंगे, जो कि ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो लो, वो हमने ठीक कर दी है, वो आपको क्लियर हो गया। ये चैप्टर करें, छोटे क्वेश्चन याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन याद करें और 4 नंबर का इसमें से आना है। लास्ट यूनिट हमारी ग्लोबलाइजेशन की है, वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण में से हम बात करें तो एक नंबर के क्वेश्चन सिर्फ 2 आएंगे, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लें इसके, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से आना है। तो पूरे 10+2 क्लास में से सिर्फ 3 चैप्टर ऐसे हमें मिले जहाँ से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जहाँ से आपको बड़े क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे और टोटल मार्क्स इसके 7 बनते हैं। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, एकमात्र वैश्वीकरण का चैप्टर ही ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा 7 नंबर का आना है और टोटल वही 40 होता है। और जो दोनों का टोटल बन गया, फर्स्ट पार्ट ए और पार्ट बी, तो 80 बन जाता है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो 5 नंबर वाले चैप्टर है वो यहाँ समझ लें, ग्लोबलाइजेशन वाला लास्ट यूनिट 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। फिर हमने बात की कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर्स, जिसमें हमने चाइना के बारे में डिटेल में पढ़ना है, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। और हम जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी उसमें चले जाते हैं, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, विदेशी संबंध भारत के, उसमें से 5 नंबर का आना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी करें। अब आपको पूरा पता चल गया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमने आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दिया, हिमाचल बोर्ड 10+2 क्लास पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आना है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने से पहले आपको माइंड वर्क करना पड़ेगा, कुछ सोच के समझ के मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट उसका नहीं मिल पाएगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, समझ के करते हैं, तो आपकी मेहनत भी कम लगेगी, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो हमेशा ये याद रखें। और तैयारी करने से पहले अगर आपने कोई, फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पेड़ काटना चाहते हैं तो एकदम से आप पेड़ नहीं काटेंगे। जिस कुल्हाड़ी से आपको पेड़ काटना है आप उसकी धार को तेज करेंगे और बहुत टाइम लगाएंगे। धार जब एक बार अच्छे से हो जाएगी तब फिर आपको पेड़ काटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो कुल्हाड़ी की धार यानी कि आपका स्मार्ट वर्क, किस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने से पहले पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं और फिर तैयारी करते हैं। और इस तरह से फिर आप का जो पेड़ है वो जल्दी कटेगा, यानी कि आपका जो टेम्पटेशन होगी, जो मार्क्स आएंगे वो बहुत बढ़िया आएंगे। धन्यवाद।
अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, शायद उसमें हम बात कर सकते हैं 10+1 क्लास की। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।